बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं हूं आपकी कंप्यूटर की टीचर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 3 कस्टमाइजिंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट। क्लास इस लेक्चर में हम रीडिंग करेंगे पेज नंबर 51 टू 63 और हमारे टॉपिक्स होंगे यूजिंग टैब टू चेंज पेपर साइज एंड सोर्स। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 एंड बुक वर्क। चलिए क्लास अब अपनी रीडिंग पर आए। Page number 51 using tabs. Tabs are used to set spaces for tab button. Tabs किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? ये स्पेसेस को सेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जब हम टैब दबाते हैं। There are many types of tab but more frequently used type is left tab. ठीक है कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि बहुत सारे किस्म के टैब्स होते हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है लेफ्ट टैब। अब इन्होंने थोड़ा थोड़ा बताया है हमें टैब्स के बारे में। लेफ्ट टैब, by using left tab, text is written on right side of the setting tab. Right tab, by setting using right tab, text is written on the left side of this tab setting. Center tab, by using left tab, text is written on both ends of the tab setting. Decimal, by using decimal tab, numeric values with decimal point follows the tab setting according to decimal points. Or bar, by using bar tab, a bar generated between two set of texts. क्लास इन्होंने डिफरेंट टैब्स के बारे में बताया है कि अगर हम लेफ्ट टैब दबाएंगे तो हमारे लेफ्ट साइड जो हमारा टेक्स्ट का होगा उसमें कुछ स्पेसेस छोड़ के हमारा कर्सर थोड़ा सा आगे चले जाएगा। इसी तरह राइट टैब में क्या होगा, वो राइट साइड से कुछ स्पेसेस को छोड़ के थोड़ा सा इस आगे की तरफ हो जाएगा और जहाँ जब हम टैब दबा देंगे उन स्पेसेस में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह सेंटर टैब है, डेसिमल टैब है और बार टैब है। प्रोसीजर ऑफ यूजिंग टैब्स, अब टैब्स को यूज करने का प्रोसीजर क्या है? स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट्स और कंटिन्यू फ्रॉम न्यू लाइन। ऑन लेफ्ट मोस्ट साइड ऑफ रूलर बार सिलेक्ट टाइप ऑफ टैब। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर देखें एक छोटा सा एक बटन बनाया हुआ है, एक लेफ्ट टैब का एक बटन बना हुआ है। आप इसको सिलेक्ट करके आप टैब्स की नई जो टाइप्स हैं उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक ऑन डिफरेंट स्पेसिस ऑफ रूलर बार। रूलर बार से अपने डिफरेंट स्पेसिस को मैनेज कर सकते हैं। आफ्टर प्रेसिंग टैब की, कर्सर मूव टू द प्लेस वेयर टैब साइन इज मार्क्ड। We have seen that by using tab sign data is inserted into tabular form. ठीक है, इन्होंने यहाँ पर देखें क्लास टैब के बारे में बताया है कि अगर जब हमने रोल नंबर लिख लिया 1, ठीक है, 1 लिखने के बाद टैब दबाई तो हमने आगे वो चले गए जहाँ पर वजाहत अली लिखा है। इसके बाद फिर से टैब दबाई, देखें उन्होंने 3-4 स्पेसेस। ये ऐसा नहीं है कि बार बार आपने स्पेस को एंटर करना है। हम टैब को एक दफ़ा दबाएंगे तो ये 3-4 स्पेसेस ऑटोमेटिकली तौर पर खुद आगे ले लेगा। नेक्स्ट है ऐड बॉर्डर टू द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के इर्द गिर्द जो बॉर्डर को ऐड करना है। We can add a border to any documents outside of each page in a document to page in a section to the page or to the first page only or to all pages except the first. You can add border in many line styles and colors as well as a variety of graphical borders. इन्होंने बॉर्डर्स के बारे में बताया है कि आप सिर्फ फर्स्ट पेज पे भी बॉर्डर ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा फर्स्ट पेज को छोड़ के बाकी सब पे बॉर्डर ऐड कर सकते हैं, आप पूरे डॉक्यूमेंट पे भी बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट बॉर्डर्स की एक एग्जाम होती हैं और डिफरेंट उनके ग्राफिकल डिज़ाइन भी होते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्रोसीजर क्या है बॉर्डर्स को ऐड करने का? क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब ऑफ रिबन, सिलेक्ट पेज बॉर्डर ऑप्शन ऑफ पेज बैकग्राउंड। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने कहाँ पर जाना है? एक पेज लेआउट रिबन में हमने एक पेज लेआउट टैब पर जाना है। उसके बाद आप लोगों ने पेज बॉर्डर का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक लेफ्ट माउस बटन ऑन द आपने जो जिस तरह की ग्राफिकल बॉर्डर पेज में ऐड कर सकते हैं आप उस पर क्लिक करें और उसके बाद ओके पर क्लिक करें। अब नेक्स्ट है शेड को ऐड करने का। दिस कमांड इज यूज्ड टू अप्लाई शेड टू एन इमेज और अ पैराग्राफ। बेसिकली बॉर्डर एंड शेडिंग इज एन इंटरकनेक्टेड कमांड। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में शेड को भी ऐड कर सकते हैं।
अब इन्होंने शेड्स को ऐड करने का प्रोसीजर बताया है। क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब ऑफ रिबन, ठीक है। रिबन में हमने पेज लेआउट टैब पर जाना है, उसके बाद पेज बॉर्डर को सिलेक्ट करना है और आपके पास जैसे आपने पेज बॉर्डर को सिलेक्ट करने के लिए एक आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था, इसी तरह आपका शेडिंग को भी ऐड करने का एक सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जिसमें आपके डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस आएंगे, जिस तरह के पेज बॉर्डर, वर्टिकल अलाइन ऑफ टेक्स्ट ऑन अ पेज, हेडर एंड फूटर, कॉलम, पेज नंबरिंग, लाइन नंबरिंग, फूटर एंड नोट्स, ठीक है। इन सब के ये ऑप्शंस आएंगे। अब नेक्स्ट उन्होंने पेज को ब्रेक का एक बताया है। टाइप अ डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडिटर, क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब ऑफ रिबन, क्लिक ऑन एनी ऑप्शन फ्रॉम सेक्शन, ब्रेक्स एनी ऑड page to break and page and start next section from the next odd page border. It will break the page into two parts. Immediately it will shift next portion of the page to the next odd page number. यहाँ पर क्लास उन्होंने हम पेज को ब्रेक भी कर सकते हैं, जिस तरह कि हम पेज को आप फाड़ देते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पेज को ब्रेक कर सकते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे एक प्रोसीजर बताया है, आप अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, मेरे बोलने से आपको इतना अच्छा समझ नहीं आएगा। ऐड पेज नंबर, अब जिस तरह आपके बुक्स में पेज नंबर लिखे होते हैं, इसी तरह यहाँ पर उन्होंने प्रोसीजर बताया है कि पेज नंबर को हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। पहले देखते हैं कि पेज नंबर होता क्या है। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वी कैन ऐड इंसर्ट पेज नंबर एट राइट, लेफ्ट और मिडल ऑफ द top or bottom automatically. We can also add page number with number of pages like 23 and or 54. ठीक है कि हम पेज बॉर्डर को कहाँ पर, हम टॉप पर भी, पेज के टॉप पर भी पेज नंबर को ऐड कर सकते हैं और इसके बॉटम पर भी। प्रोसीजर है इसका, क्लिक ऑन पेज नंबर ऑप्शन ऑफ इंसर्ट टैब। सबसे पहले हमने रिबन में इंसर्ट टैब पर जाना है और उसके बाद पेज नंबर ऑप्शन पर जाना है। It will display the following screen, select any option from the above list. ठीक है कि एक स्क्रीन हमारे पास ओपन होगी, उसमें से आपने अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है। Add header and footer. In Microsoft Word, we can add header at topmost and bottom, footer at bottommost portion of a document. We can place page number, a message or header in this portion. Message or page number placed in header or footer appears on each page. ठीक है कि आपने हेडर और फूटर, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं क्लास जो एज अ हेडर, जैसे कुछ लाइन लिखी होती है, ठीक है, या कुछ ऐसी चीज़ होती है जो मैसेज होता है या आपकी बुक का नाम होता है, जो सभी पूरी बुक पे हर पेज पे नज़र आता है, वो उसे हम हेडर कहते हैं। इसी तरह फूटर भी आपका होता है, वो पेज के एंड पर होता है, वो कोई मैसेज होता है या कोई पेज नंबर या कोई ऐसी चीज़ जिसे हम एज अ फूटर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट उन्होंने प्रोसीजर बताया है हेडर फूटर को अप्लाई करने का। सबसे पहले हमने कहाँ पर जाना है, हमने इंसर्ट टैब पर जाना है, क्लिक ऑन हेडर एंड फूटर ऑप्शन। इंसर्ट टैब पर जाएंगे, फिर उसके बाद हमने क्लिक हेडर या फूटर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोनों ऑप्शंस बिल्कुल पास पास ही होते हैं। फिर उसके बाद ये एक डायलॉग बॉक्स शो करेगा, उसमें से आपने कोई सा भी जो आप चाहते हैं, जिस तरह का हेडर, जिस तरह का फूटर आप इंसर्ट करना चाहते हैं, वो उसे उस पर क्लिक करें और उसके बाद जो आप टेक्स्ट उसमें ऐड करना चाहते हैं वो टेक्स्ट ऐड करें। इसके बाद आप लोगों का जो हेडर है वो या हेडर होगा या फुटर होगा वो अप्लाई हो जाएगा। ऐड फुटनोट्स और एंड नोट्स। फुटनोट्स अपीयर्स एट द एंड ऑफ ईच पेज वेयर एंड नोट्स अपीयर एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब फुटनोट्स क्या होते हैं कि जो हमारे हर पेज के एंड पर एक नज़र आता है, और जब एंड नोट्स क्या होते हैं वो हमारे डॉक्यूमेंट के एंड पर नज़र आता है। अब प्रोसीजर है फुटनोट और एंड नोट को अप्लाई करने का। ऑन द रेफरेंस टैब क्लिक ऑन द फुटनोट एंड एंड नोट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। हमने रेफरेंस टैब पर जाना है और हमने फुटनोट या एंड नोट डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करना है। क्लिक फुटनोट्स और एंड नोट्स इन द नंबर फॉर्मेट बॉक्स, क्लिक द ऑप्शन that you want, click apply, use Ctrl+R+F shortcut to insert footnote and use Ctrl+R+D to insert endnote। ठीक है, यह क्लास इन्होंने प्रोसीजर बताया है कि हम फुटनोट और एंड नोट्स को किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एंड रेफरेंस टैब पर जाना है रिबन पर। उसके बाद रेफरेंस टैब पर जाने के बाद आप लोगों को फुटनोट और एंड नोट का एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा, उसमें आपने छोटा सा एरो बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का फुटनोट और एंड नोट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हैं।
By default, Word places footnote at the end of the each page and endnotes at the end of the documents. To make change to the documents of footnote and endnotes, click the footnote. अब इन्होंने बताया है कि जो फुटनोट क्या होता है ये हर एक पेज के एंड पर शो होता है और जो एंड नोट क्या होता है ये डॉक्यूमेंट के लास्ट पर शो होता है। तो आपने अगर कोई भी चेंजेस करनी हो तो आप फुटनोट पर ही क्लिक करेंगे। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर एंड डू वन ऑफ द फॉलोइंग। इन द नंबर फॉर्मेट बॉक्स क्लिक द फॉर्मेट दैट यू वांट टू यूज। इन्होंने फिर से बताया है क्लास फुटनोट और एंड नोट के बारे में, ठीक है, कि अपने इसे किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं और उसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं। नेक्स्ट है क्लिक इंसर्ट। नेक्स्ट आ गया है चेंज द मार्जिन। अब हमने मार्जिन लाइन्स को जो चेंज करना होता है, जिस तरह आप कॉपीज़ पे मार्जिन लगाते हैं, ठीक है, उर्दू में जैसे हाशिया बोलते हैं और इंग्लिश में मार्जिन बोलते हैं कि मार्जिन लाइन लगाना, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी मार्जिन लाइन का एक ऑप्शन मौजूद होता है। मार्जिन आर सेट फॉर प्रिंटिंग पर्पसेस। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाइट स्पेस दैट अपेयर्स एट द टॉप एंड बॉटम लेफ्ट एंड राइट एज ऑफ द योर डॉक्यूमेंट्स। इट इज नॉन प्रिंटेबल एरिया फिक्स्ड फॉर शोइंग वाइट स्पेस इन प्रिंटेड पेज। जिस तरह आप लोगों के कॉपी पर होता है लेफ्ट मार्जिन होता है, राइट मार्जिन होता है, बॉटम टॉप मार्जिन होता है, बॉटम मार्जिन होता है, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होता है। यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होता, जैसे आप मार्जिन लाइन में लिख नहीं सकते, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी मार्जिन लाइन जो मार्जिन होते हैं इसके अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं होता, वो वाइट स्पेसेस ही होती हैं। अब प्रोसीजर क्या है मार्जिन लाइन्स के लिए, मार्जिन को सेट करने के लिए। क्लिक ऑन पेज लेआउट ऑप्शन ऑफ रिबन, क्लिक ऑन मार्जिन कमांड। सबसे पहले हमने कहाँ पर जाना है, रिबन पर हमने पेज लेआउट टैब पर जाना है, वहाँ पर हमने मार्जिन कमांड पर क्लिक करना है। क्लिक ऑन ऑप्शंस फ्रॉम अबव ऑप्शंस, इट विल सेट स्पेस फॉर मार्जिन ऑन द ऑल द साइड्स ऑफ द प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लोगों ने आकर जो भी मार्जिन आप चाहते हैं उस पर क्लिक करें और वो आपके डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। Center vertically the text on a page. This command is used to vertically align the text in center. ठीक है, कि ये क्या करती है, ये सेंटर में टेक्स्ट को वर्टिकली तौर पे अलाइन कर देती है। Procedure of applying this command is as under. Select the text, click on page layout tab of ribbon, click on page setup down arrow symbols, click layout tab at topmost bar, click on center option of vertical align command, click on OK button. You can see selected text is aligned vertically. ये टेक्स्ट को वर्टिकली तौर पे अलाइन करने का उन्होंने प्रोसीजर बताया है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद पेज लेआउट टैब पर जाना है। आपने पेज सेटअप की जो डाउन एरो की होगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपका लेआउट टैब का एक ओपन हो जाएगा। वहीं पर जाके क्लास आप लोगों ने अपनी सेटिंग कर लेनी है, जिस तरह का आप टेक्स्ट चाहते हैं वो वैसे अलाइन। नेक्स्ट आपका है चेंज द ओरिएंटेशन। Orientation in Microsoft Word means the layout of the document. It is used when hard copy of the document is demanded. अब इन्होंने बताया कि जो हमारे डॉक्यूमेंट की लेआउट है, जब हम डॉक्यूमेंट को देखते हैं तो उसका जो लेआउट होगा वो हमारा क्या है, उसका मतलब होता है कि ओरिएंटेशन, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ओरिएंटेशन, ठीक है। ये जब हम अपनी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी चाहिए होती है, इसे हम तब अप्लाई करते हैं। There are two types of orientation used in Microsoft Word: portrait and landscape. In portrait orientation, page is printed in more length and less width, whereas the landscape orientation paper is printed in less length and more width. So shapes of portrait and landscapes orientation are as under. अब इन्होंने बताया है दो तरह की ओरिएंटेशन होती है, एक लैंडस्केप होती है, एक पोर्ट्रेट होती है। पोर्ट्रेट में क्या होता है कि जो आपकी लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है, जबकि लैंडस्केप में आपकी विड्थ ज़्यादा होती है और लेंथ कम होती है। अब इन्होंने ओरिएंटेशन को अप्लाई करने का प्रोसीजर बताया है। चूज द पेज लेआउट टैब, क्लिक ओरिएंटेशन इन द पेज सेटअप ग्रुप, क्लिक पोर्ट्रेट, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सेट द पेज ओरिएंटेशन टू पोर्ट्रेट, क्लिक ऑन लैंडस्केप, माइक्रोसॉफ्ट सेट द ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने पेज लेआउट टैब पर जाना है, उसके बाद ओरिएंटेशन पर क्लास आपने क्लिक करना है, उस पर आपका पोर्ट्रेट पर क्लिक ऑलरेडी होगा। आप वहां से जाके इसको पोर्ट्रेट को लैंडस्केप कर सकते हैं और अगर लैंडस्केप है तो आप इसे पोर्ट्रेट में चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है वाटरमार्क, ऐड अ वाटरमार्क। समटाइम वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिंट लोगो और ट्रेडमार्क अंडर द ओरिजिनल
documents. It is required to show the originality of the documents. Watermark the command is used to show text, logo, image or picture under the text. बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारी जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारी होती है उसके ऊपर एक तो हमारा टेक्स्ट प्रिंट होता है, लेकिन उस टेक्स्ट के पीछे भी कोई हमें इमेज या कोई टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है, उसे हम बोलते हैं वाटरमार्क। वो किस लिए अप्लाई किया जाता है? ताकि हम अपनी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनलिटी को पहचान सकें, कि हम बता सकें कि हमारा डॉक्यूमेंट्स क्या है, ओरिजिनल है। प्रोसीजर टू ऐड वाटरमार्क। अब वाटरमार्क ऐड करने का प्रोसीजर बताया है। ये क्लास अब जिस तरह आप प्रोसीजर यूज़ करेंगे, खुद अप्लाई करेंगे प्रोसीजर, तभी आपको ये ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। क्लिक ऑन पेज लेआउट ऑप्शन ऑफ रिबन के हमने पेज लेआउट ऑप्शन पर जाना है। क्लिक ऑन वाटरमार्क कमांड, अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहले करना हमने पेज लेआउट कमांड पर जाना है, उसके बाद आपने क्या करना है, वाटरमार्क कमांड पर क्लिक कर देना है। एक डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर होगा और उसमें से आप लोगों ने अपना जो भी आप जिस तरह का वाटरमार्क चाहते हैं, आपको इमेज चाहते हैं, कोई टेक्स्ट चाहते हैं, तो आप उसे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद भी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रिएट वाटरमार्क पर जाकर आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने वाटरमार्क को ऐड कर सकते हैं। क्रिएट न्यूज़पेपर कॉलम्स। अब न्यूज़पेपर पर जिस तरह कॉलम्स बने होते हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि वो बिल्कुल सीधा सीधा नहीं लिखा होता, बल्कि कॉलम्स में लिखा होता है। अब इन कॉलम्स को क्रिएट करने का देखते हैं। As we see about 8 columns on each page of newspaper, hence newspaper columns mean multiple parallel columns. Procedure of creating a newspaper column is as under. Write a paragraph in Microsoft Word, select the paragraph, click on page layout tabs, click on column option, click on more column. In number of columns write 8, click on OK. अब सबसे पहले हमने कहाँ पर जाना है? कॉलम्स को अप्लाई करने के लिए हमने सबसे पहले एक पैराग्राफ लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, फिर हमने पेज लेआउट टैब पर जाना है, वहाँ से हमने कॉलम पे क्लिक करना है, मोर कॉलम्स पे जाएंगे और उसके अंदर 8 लिखेंगे तो आपके जो पैराग्राफ है वो 8 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंट प्रीव्यू कमांड। प्रिंट प्रीव्यू कमांड, जहाँ जब हम कोई टेक्स्ट को प्रिंट करते हैं तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि वो पेज पर प्रिंट होने के बाद किस तरह नज़र आएगा। Print preview, as by its name, is a command that is applied to view the documents before applying print command. With the help of this command, one can view the document at a glance, judge its height and width, etc. प्रिंट करने से पहले, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि हम प्रिंट करने से पहले हम अपने डॉक्यूमेंट्स को देख लेते हैं कि वो प्रिंट होने के बाद किस तरह नज़र आएगा। ये हम प्रिंट प्रीव्यू कमांड में ही देखते हैं। अब प्रोसीजर है प्रिंट प्रीव्यू कमांड को अप्लाई करने का। Click the Microsoft button, Office button. By clicking on print option, a menu on the right side will appear. Click print preview. The preview window appears with your document in the window. Click left mouse button, helps the user to zoom in and zoom out. यहाँ पर उन्होंने बताया है कि प्रिंट प्रीव्यू क्लास, इसके बाद ये आपका एक प्रोसीजर है आप प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। इसके अलावा आप इसकी शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, Ctrl+F2। शॉर्टकट की इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया करें ताकि आप जल्दी से अपना काम कर सकें। नेक्स्ट है प्रिंट कमांड। प्रिंट कमांड किस लिए यूज़ की जाती है? अपने डॉक्यूमेंट्स का एक प्रिंट आउट लेने के लिए किसी हार्ड कॉपी पर यानी पेज पर। यूज़ Ctrl+V शॉर्टकट की टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब इन्होंने शॉर्टकट की बता दी है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। इसके अलावा जो आप मेन्यू से यूज़ कर सकते हैं, क्लिक ऑन, ठीक है, ये प्रिंट मेन्यू आइकन नज़र आया है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा क्लिक ऑन ऑफिस बटन एंड सेलेक्ट प्रिंट कमांड। ऑफिस बटन पर सेलेक्ट करने के बाद आप प्रिंट कमांड पर क्लिक करें तो आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपने इसमें अपनी सेटिंग करनी है और उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। चेंज पेपर साइज एंड सोर्स। अब हमारा पेजेस होते हैं, जिसमें आपकी कॉपीज़ के पेजेस होते हैं, कुछ बड़े पेजेस होते हैं, कुछ छोटे पेजेस होते हैं। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप डिफरेंट पेजेस पर प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने प्रिंट आउट ले सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने एक प्रोसीजर बताया है कि हम अपने जो लेआउट है पेपर साइज़ को किस तरह हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने पेज लेआउट टैब पर जाना है। उसके बाद पेज सेटअप ऑप्शन के आप जो डाउन एरो है उस पर क्लिक करना है, पेपर टैब आपका ओपन होगा।
पेपर टैब पे क्लिक करेंगे, पेज साइज ऑप्शन एंड सिलेक्ट अ प्रॉपर पेज साइज, ठीक है। उसके बाद पेज साइज ऑप्शन पे क्लिक करें, जो भी आपको पेज साइज चाहिए उस पर क्लिक करेंगे तो, और ओके पर क्लिक कर दें। ये थी क्लास आपकी चैप्टर नंबर 3 की रीडिंग, पेज नंबर 51 टू 63। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है, इसलिए अब आप आए अपने बुक वर्क की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। डैश इज यूज्ड टू डेवलप डॉक्यूमेंट। वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर इज यूज्ड टू डेवलप डॉक्यूमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है वो यूज अ वर्ड प्रोसेसर टू एडिट, राइट, एडिट, फॉर्मेट एंड डैश डॉक्यूमेंट। प्रिंट। ऑफिस बटन प्रोवाइड access to menu commands in dash MS Word. Ribbon can be minimized by using dash shortcut key, Control plus F1. Topmost bar of MS Word is called title bar. A toolbar that enables adjust and display different views of document content is called view toolbar. A button that magnifies or reduces the content of the document window is called zoom toolbar. Split command is used to divide the document screen into two parts so that you can view different sections of the dash document. अब क्लास नेक्स्ट पेज पर आए। ये जो आप लोगों का फिल इन दी ब्लैंक नंबर जो 9 और 10 है, इसमें आप लोगों ने ब्लैंक्स नहीं बनाई, ठीक है, इसलिए उन्होंने पूरे सेंटेंसेस लिख दिया है। तो जहाँ पर मैंने लाइंस लगाई हैं यही आपकी ब्लैंक्स होंगी। एडिटिंग मीन्स टू चेंज द डॉक्यूमेंट्स बाय डैश और डिलीटिंग टेक्स्ट। डैश में आपने इंसर्टिंग लिखना है। इन इंसर्ट मोड करंट टेक्स्ट इज नॉट डैश विथ न्यू टेक्स्ट बट एग्जिस्टिंग टेक्स्ट मूव्स फॉरवर्ड, रिप्लेस्ड। ये थी क्लास आप लोगों की खाली जगह। अब आप आए अपने MCQs की तरफ। शॉर्टकट की ऑफ कट कमांड इन MS Word 2007 इज Control plus X, C ऑप्शन। शॉर्टकट की ऑफ कॉपी कमांड इन MS Word 2007 इज Control plus C। कॉपी कमांड करने की शॉर्टकट की क्या है? Control plus C। शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट कमांड इन Microsoft Word 2007 इज Control plus V। शॉर्टकट की ऑफ undo कमांड इज Control plus Z। शॉर्टकट की ऑफ redo कमांड इज Control plus Y। शॉर्टकट की ऑफ replace कमांड इज default fonts name of Microsoft Word 2007 इज Calibri। जो डिफॉल्ट फॉन्ट नेम है, फॉन्ट है आपका Microsoft Word 2007 में है वो है Calibri। इसके अलावा आप चेंज करके और भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट की ऑफ फॉन्ट फॉर्मेटिंग इज Control plus D, B ऑप्शन। फॉन्ट इज एन ऑप्शन ऑफ डैश मेन्यू, होम। फॉन्ट इज एन ऑप्शन ऑफ होम मेन्यू, ऑप्शन A। और लास्ट में जो आपका MCQ है, स्प्लिट कमांड इज एन ऑप्शन ऑफ डैश मेन्यू, व्यू। स्प्लिट कमांड इज एन ऑप्शन ऑफ व्यू मेन्यू, D ऑप्शन है आपका करेक्ट। ये थी क्लास आपका बुक वर्क। उम्मीद है आपने अपनी बुक्स पर उतार लिया होगा। अब आप आए अपने पेज नंबर 65 पर। गिव ब्रीफ प्रोसीजर ऑफ द फॉलोइंग। हमने अपना फॉलोइंग जो प्रोसीजर है वो बताना है। लॉन्ग क्वेश्चन है आपके। सबसे पहले है ऐड शेडिंग टू डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में शेड को एंटर करना। दिस कमांड इज यूज टू अप्लाई शेड से लेकर आपने कमांड तक जाना है। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ ऐड शेडिंग से लेकर बैकग्राउंड तक। पेज नंबर 53 पर इसका आंसर मौजूद है। आपने पेज नंबर 53 पर जाना है। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है ऐड शेडिंग टू डॉक्यूमेंट। उसके बाद लिखना है दिस कमांड इज यूज टू अप्लाई शेड, यहां से लेकर कमांड तक, यहां तक आपने लिखना है। उसके बाद उसका प्रोसीजर लिखना है, प्रोसीजर ऑफ एडिंग शेडिंग, यहां से लेकर आपने बैकग्राउंड तक सारा लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है ऐड हेडर एंड फूटर। हेडर एंड फूटर को अप्लाई करने का तरीका, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वी कैन ऐड से लेकर आपने ऑटोमेटिकली तक, ठीक है। पेज नंबर 56 पर इसका आंसर मौजूद है। उसके बाद इसका प्रोसीजर लिखना है, प्रोसीजर टू अप्लाई, ठीक है। हेडर एंड फूटर यहां से लेकर डायलॉग बॉक्स तक लिखना है। यहीं पे क्लास आपका लेक्चर नंबर 5 खत्म होता है और आपका चैप्टर नंबर 3 भी। उम्मीद है आपने अपना काम कॉपीज पर साथ साथ उतार लिया होगा और बुक वर्क भी बुक्स पर सॉल्व कर लिया होगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।